नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे कुशाग्रहणी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या के बारे में। पिठोरी अमावस्या यह पितरों के लिए भी मानी जाती है, अर्थात वैसे तो सभी अमावस्या में पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, परंतु इस पिठोरी अमावस्या के दिन 64 देवियों के आटे की आकृति बनाकर पूजन करने का विधान है। पिठोरी का शाब्दिक अर्थ होता है पीठ, अर्थात इस पीठ अर्थात आटा, गेहूं का आटा। तो उस गेहूं के आटे को गूंथकर और उसकी 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। और अगर हम हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो इस अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। और कुशाग्रह अमावस्या अर्थात कुशा का अर्थ होता है एक तरह की ऐसी घास जो पूजन में विशेष महत्व रखती है, या पूजा में कुशा के बगैर कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। और इस दिन के लिए कहा जाता है कि अगर कोई व्रत करना चाहे तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत किया जा सकता है। शास्त्र के अनुसार इस अमावस्या की तिथि के स्वामी पितृदेव होते हैं, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए भी तर्पण और दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से इस अमावस्या को कुश ग्रहण करने अर्थात पूजा में कुश का प्रयोग करने का विशेष महत्व है। इस दिन वर्षभर पूजा अनुष्ठान या श्राद्ध तर्पण करने के लिए नदी, मैदानों आदि जगहों से कुशा नामक एक विशेष प्रकार की घास होती है जो लाकर घर में रखी जाती है। धार्मिक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है, इसका वापर होता है। और यह घास अगर हम एकत्रित करके रखते हैं घर में तो वर्ष भर यह पुण्य फलदायी मानी जाती है। बिना कुशा या इस तरह की घास के धार्मिक कोई भी कार्य निष्फल माने जाते हैं, इसलिए कुशा घास का उपयोग पूजन पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। और मत्स्य पुराण में इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। और एक प्रसंग के अनुसार जो मत्स्य पुराण में एक पौराणिक कथा आती है, उसके अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को दूर किया था, झाड़ दिया था। तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। वेदों और पुराणों में कुशा घास को बहुत ही पवित्र माना गया है। आमतौर पर सभी धार्मिक कार्यों में कुश से बना आसन बिछाया जाता है, या कुश से बनी हुई पवित्री को अनामिका अंगुली में धारण किया जाता है। अथर्ववेद, मत्स्य पुराण, महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और कुशा के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो शरीर में संचित ऊर्जा जमीन में नहीं जा पाती। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में कुशे की अंगूठी इसलिए पहनते हैं ताकि आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगलियों में न जाए। रिंग फिंगर अर्थात अनामिका के नीचे सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की उंगली मानी जाती है। सूर्य से हमें जीवन शक्ति, तेज, यश मिलता है। और दूसरा कारण ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी आवश्यक है। पूजा पाठ के दौरान यदि भूल से हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुशा आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा होती है। इसलिए कुशा की अंगूठी बनाकर हाथ में पहनी जाती है।
तो पिठोरी अमावस्या के दिन या कुशाग्रही अमावस्या के दिन अगर आप किसी भी तालाब के पास, किसी भी कुएं के आसपास या किसी खुले मैदानों में अगर आपको कुशा घास दिखती है, वैसे तो हर जगह ये मिल ही जाती है, तो इस घास को आज के दिन कभी भी दिन भर में लाकर और घर में इसे रख दी जाए तो वर्ष भर ये आपके लिए पुण्य का स्रोत बनती है। इस तरह से पिठोरी अमावस्या या कुशाग्रही अमावस्या की बात समझ में आती है। और अगर आप कभी अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रत्येक अमावस्या को उनके नाम का कुछ दान, उनके लिए तर्पण, कुछ अन्नदान अवश्य करिए, क्योंकि अन्नदान का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। नमस्कार।